राम मंदिर चढ़ावा मामले में पीएमओ ने संज्ञान ले लिया है। बीजेपी नेता के पत्र पर पीएमओ ने संज्ञान लिया है। डॉक्टर रजनीश सिंह ने जांच और आय व्यय का ब्यौरा मांगा था। डीएम शशांक त्रिपाठी ने एडीएम प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। मामले की एसआईटी जांच जारी है, एडीएम की तरफ से कहा गया। लेकिन फिलहाल पीएमओ ने संज्ञान लिया है। मामला बेहद चर्चा में है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से लेकर देश की राजधानी दिल्ली तक इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है राम मंदिर चढ़ावा मामला। और इस मामले में बीजेपी नेता के पत्र पर पीएमओ ने संज्ञान लिया है। डॉक्टर रजनीश सिंह ने जांच और आय व्यय का ब्यौरा मांगा था। डीएम शशांक त्रिपाठी ने एडीएम प्रशासन से रिपोर्ट तलब की। मामले की एसआईटी जांच की जा रही है, एडीएम की तरफ से कहा जा रहा है। तो फिलहाल इस मामले में अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी नेता के पत्र पर पीएमओ ने संज्ञान लिया है। ये मामला इस वक्त देश भर में, देश की राजनीति में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। और इसी बीच पीएमओ ने भी इस मामले पर संज्ञान लिया है। राम मंदिर चढ़ावा मामले में पीएमओ ने संज्ञान लिया। बीजेपी नेता के पत्र पर पीएमओ ने संज्ञान लिया है। डॉक्टर रजनीश सिंह ने जांच और आय व्यय का ब्यौरा मांगा था। एडीएम प्रशासन से रिपोर्ट तलब की। डीएम शशांक त्रिपाठी ने मामले की एसआईटी जांच जारी है, एडीएम की तरफ से कहा गया। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है। और इसका मतलब यह हुआ कि टीम ने शुरुआती सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, जिसके आधार पर उसने रिपोर्ट भी तैयार की है। बताया यह भी जा रहा है कि इस टीम ने दान स्वीकार करने और उसके संरक्षण से जुड़ी प्रक्रियाओं में गड़बड़ी पाई है। वहीं इस मामले पर पीएमओ ने संज्ञान लिया है। अयोध्या के राम मंदिर में दान विवाद के आरोप कितने सही हैं, कितने गलत, इसका खुलासा जल्द हो जाएगा, क्योंकि इसकी जांच कर रही 3 सदस्यीय एसआईटी ने अपनी प्राथमिक रिपोर्ट यूपी के अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंप दी है। जिसके बाद एसआईटी के सदस्य और लखनऊ मंडल के कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने कहा है कि हमने सरकार को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपी है, इसका विवरण गोपनीय है। देखिए, ये शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया। देखिए, ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी। अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी के आरोप जिस दिन से लगे, तभी से राम भक्त बेचैन हैं। भगवान के दरबार से भक्तों के किए गए दान के गबन की खबर ने उन्हें अंदर तक आहत कर दिया है। हालांकि कुछ राम भक्त इसे राम मंदिर को बदनाम करने की साजिश भी मानते रहे हैं, लेकिन अब इसकी जांच के लिए गठित एसआईटी ने अपनी जो प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है वो आंखें खोल देने वाली है। सूत्रों की माने तो रिपोर्ट में मंदिर के चढ़ावे में चोरी का जिक्र किया गया है। यही नहीं, श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के पदाधिकारियों की भूमिका को भी क्लीन चिट नहीं दी गई है, यानी बल्कि कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। एसआईटी रिपोर्ट सौंपे जाने का सीधा मतलब ये है कि जांच टीम ने शुरुआती सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, जिसमें दोषियों पर एफआईआर दर्ज करने और ट्रस्ट के प्रबंधन में बड़े बदलाव करने की सिफारिश की गई है। जहां साधु संत चंदा चोरी के मामले से बेहद दुखी हैं, वहीं विपक्ष एसआईटी जांच पर भी सवाल उठा रहा है। ये चोरी सिर्फ चोरी नहीं है, ये सनातनियों की श्रद्धा और विश्वास की चोरी है। ये पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं के भरोसे की चोरी है। विश्व के सामने क्या तस्वीर जा रही है, ये बहुत अच्छा नहीं है। सरकार इसकी निष्पक्ष जांच कर रही, एसआईटी का गठन हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। ये राज्य का मामला नहीं है, राष्ट्र का मामला है। लेकिन आप बता रहे हो कि साई टी ने अपनी जांच रिपोर्ट सबमिट कर दी है। जांच रिपोर्ट सबमिट करने का क्या मतलब है? जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जब तक सामने बातें ना आवे, ना तो जो जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, ना उनको हटाया गया,
हालांकि एसआईटी ने योगी दरबार में जो रिपोर्ट सौंपी है वो फाइनल नहीं है। एसआईटी की जांच अभी जारी है, जिसके बाद घोटाले की पूरी रकम और इसमें शामिल बड़े लोगों के नाम पूरी तरह सामने आ सकेंगे। और जाहिर है कि भविष्य में दान की चोरी रोकने के लिए ट्रस्ट को कड़े नियम, मजबूत निगरानी और पारदर्शी व्यवस्था बनाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो राम मंदिर चढ़ावा मामला इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम अधिकारी भी घेरे में बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल स्पष्ट संकेत नहीं मिल रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि गड़बड़ी हुई है और इस बात के संकेत खुद एसआईटी की तरफ से दिए गए हैं। मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मनमीत इस वक्त अयोध्या से लाइव जुड़ चुके हैं, जिनसे हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। मनमीत, आप बहुत करीब से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, तमाम अलग अलग संतों से भी आपकी बातचीत हो रही है। पहले तो पूरा अपडेट दीजिएगा, क्योंकि एसआईटी ने अपर मुख्य सचिव को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें ये संकेत तो दे दिए हैं कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन गड़बड़ी किस पैमाने पर हुई है इसको लेकर अभी कोई भी अधिकारी मीडिया के सामने ना तो बातचीत कर रहा है, ना कोई स्पष्ट बयान दे रहा है। मामला कहां पर फंसा हुआ है मनमीत? देखिए, ये सबसे अहम सवाल है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद जब भगवान श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हुआ, पूरी हिंदू जनमानस है, जो सनातन धर्म के लोग हैं, उनकी आस्था भगवान श्री राम से जुड़ी और भगवान श्री राम के मंदिर में ही दान की चोरी हो गई। क्योंकि वहां पे बालक रूप में जो है भगवान राम को देखा जाता है, तो ऐसे में वहां से अगर चंदा जो वहां पर दान है उस दान की चोरी हो रही है, तो वो अपने में एक बहुत बड़ा अपराध है। और यही कारण रहा कि जब ये मामला पूरी गर्माहट के साथ उठा तो इस पे एसआईटी जांच हुई और एसआईटी जांच 6 दिन चली और 6 दिन बाद जो एसआईटी जांच की जो प्रारंभिक रिपोर्ट थी वो एसीएस होम संजय प्रसाद को सौंपी गई है। आपको बताएं, देखिए, एसआईटी ने कई सारे सुझाव दिए हैं। ये जरूर माना गया है कि वहां पर चोरी हुई है, चंदे की चोरी हुई है, आभूषणों की चोरी हुई है, और जो वो पदाधिकारी हैं जहां जो जिसमें चंपत राय हो, डॉक्टर अनिल मिश्र हो या गोपाल राय हो, उन्होंने कहीं ना कहीं इस पूरे आपराधिक कृत्य की अनदेखी की है। ये बात जरूर एसआईटी की जांच में सामने आई है। ये देखना है कि अब तक कितने रुपए की चोरी हुई है, और क्योंकि ये माना जा रहा है कि जब से रामलला के मंदिर के निर्माण कार्य शुरू हुआ, जब से दान आना शुरू हुआ और अब तक अगर देखें तो ये मामला एक बहुत बड़ा सा माना जाएगा। माना जा सकता है कि कई करोड़ रुपए की ये चोरी हुई है, गमन हुआ है, आभूषणों की चोरी हुई है, और एसआईटी जांच में ये सारी चीजें स्पष्ट रूप से लिखी गई है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। आपको एक चीज और बताएं, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है कि जब से राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन हुआ, कई सारे विवाद इस ट्रस्ट के साथ जुड़े रहे, और ये जो लेटेस्ट विवाद है यह अपने में बेहद गंभीर है, और शायद यही सुझाव भी दिया गया है कि अब ट्रस्ट के अंदर बदलाव भी होना चाहिए, जिससे जो नए सदस्य हों या जो भी सदस्य हों उनको एक सही जिम्मेदारी दी जा सके, जिससे वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर सके। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों में नाराजगी है, और ये नाराजगी अब कहां तक जाएगी ये बेहद महत्वपूर्ण है। आप बने रहिए, एक बार फिर से मैं आपके पास लौटूंगा। एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। राम मंदिर चढ़ावा मामले में वीएचपी ने मामले में एफआईआर की मांग की है। कहा जांच में तेजी लाई जाए। तो ये बड़ा अपडेट, वीएचपी ने, विश्व हिंदू परिषद ने मामले में एफआईआर की मांग की है और ये कहा है कि जांच में तेजी लाई जाए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले को एसआईटी अपने एंगल से देख रही है, जांच कर रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव को सौंप दी गई है, लेकिन अब वीएचपी ने एक और मांग कर दी है कि जांच में तेजी लाई जाए। राम मंदिर चढ़ावा मामला, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से मांग की गई। एक बार फिर से अपने संवाददाता मनमीत का रुख करेंगे। मनमीत, एक तरफ वीएचपी है, लेकिन दूसरा सवाल मेरा इसी से है, जितने साधु संत हैं जिनकी अयोध्या में मौजूदगी है, चाहे फिर छोटी छावनी में आप भी देखते हैं कि साधु संतों का जमावड़ा लगा रहता है, अयोध्या के साधु संत इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते रहे? और जाहिर है उनमें नाराजगी तो होगी। निश्चित रूप से देखिए, अयोध्या के साधु संत में बहुत नाराजगी है, क्योंकि उनकी आस्था रामलला के मंदिर से जुड़ी हुई है और दान की चोरी हुई है, जिसकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। बहुत साधु संत इस बात को लेकर खुश थे जब रामलला का मंदिर बना और भगवान अपने गर्भगृह में विराजमान हुए, तो एक अलग सी खुशी की लहर थी। और जब से ये मामला सामने आया है, तो जो भी अयोध्या के साधु संत, सभी लोगों के अंदर नाराजगी है, और एक ही मांग है कि इसमें अपराध हुआ है, मुकदमा दर्ज किया जाए, जो दोषी हैं उनको जेल भेजा जाए और ट्रस्ट में भी सुधार किया जाए। तो देखिए, ये चारों तरफ से मांग उठ रही है, और जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने भी ये मांग किया है कि इसमें मुकदमा दर्ज किया जाए, और मुकदमा दर्ज करके जो है सही जांच की जाए, और साथ में जो तेजी के साथ इस जांच को पूरी करते हुए जो दोषी हैं
उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपको एक चीज और बता दें, देखिए इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ये कह रखा है कि 15 दिन का एसआईटी की जो टीम है उसको दिया गया है जांच करने के लिए। जो भी है दूध का दूध पानी का पानी होगा, जो भी इसमें दोषी होंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और यह माना जा रहा है कि निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई इसमें की जाएगी। बिल्कुल, तमाम बैंकों के भी नाम सामने आ रहे हैं मनमीत, क्योंकि तमाम अलग अलग तरीके से सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि बैंकों से भी लेन देन होता था मंदिर का। कौन से वो अधिकारी हैं जिन्होंने फाइनेंशियल पूरा सपोर्ट किया, नियमों की अनदेखी की गई, इस तरीके की कुछ तस्वीर निकलकर भी सामने आ रही है। देखिए तमाम बैंकों की तो बात नहीं है, लेकिन एक राष्ट्रीय बैंक है एसबीआई, उसकी बात सामने आ रही है। क्योंकि जो रामलला के मंदिर का जो दान होता है उसकी गणना करने का, उसकी गड्डी बनाने का और उसको जमे करने का जो जिम्मेदारी थी वो एसबीआई बैंक के पास थी। और एसबीआई बैंक के कर्मचारी व एसबीआई के बैंक के कर्मचारियों के साथ साथ जो एक प्राइवेट एजेंसी एसबीआई बैंक ने ही लगाई रखी थी, उन दोनों को जिम्मेदारी थी कि ये पूरे गणना सही ढंग से किया जाए, उसके बाद उसको पैसे को जमा किया जाए। तो अभी जो उसके कर्मचारी हैं वो इसमें रडार पे जरूर है, उनसे पूछताछ की गई है कि जो ये पैसे चोरी हुए हैं उन्होंने किस तरीके से उस गड्डियों को बनाया है, कैसे आभूषणों को लिस्टिंग की गई है, कैसे उसको जमा किया गया है और कितना पैसा आया और कितना पैसा जमा किया, ये सारी चीजें पूछताछ की गई है। तो उसमें एक ही बैंक है जो एसबीआई बैंक है जिसके कर्मचारियों को ये जिम्मेदारी थी कि वो पैसा जो भी आएगा, जब दान का पैसा गिना जाएगा तो उसको जमा करने तक की जिम्मेदारी उनकी और उनके साथ जो प्राइवेट जो कंपनी है उनके कर्मचारियों को होगी। चलिए, फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।